हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फाइनली एक वीक के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इतने दिन से सोच रहा था कि बनाऊँगा बट कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं बना पा रहा था। तो वो रीज़न मैं आपको बताऊँगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा था। बट उससे पहले कि जाता हूँ और दूध लेकर आता हूँ, क्योंकि अगर जल्दी नहीं गया और दूध ख़त्म हो गई तो फिर मुझे मिलेगा नहीं। सो लेट्स गो। तो बाहर जाने से पहले सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको मास्क लगाना है। और अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपके पास रुमाल ज़रूर होगा, तो आपको रुमाल बांधना है मुंह पे। बिल्कुल इस तरह से आपको रुमाल बांधना है। तो फाइनली दूध आ गया है, तो दूध को फिलहाल रखते हैं बाहर और जाकर चेंज कर आते हैं। तो बाहर से आकर मैंने अभी चेंज कर लिया है और चलते हैं अभी सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाला हूँ ओट्स, और ओट्स के लिए लगेगी मुझे दूध। तो फिलहाल अभी दूध को गर्म करेंगे, फिर जाके ओट्स बनाएंगे। तो अगर आप घर पे अकेले हो तो ये मेरी आपको एक सलाह है कि जितना कम से कम बर्तनों का उपयोग आप करें खाना बनाने में, खाने में, नहीं तो आपके साथ भी ये हाल होगा। अभी सारे के सारे बर्तन मुझे धोने हैं अभी। सो पहले बर्तन धो लेता हूँ। मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि मुझे बर्तन धोने हैं, तो बर्तन पहले धो लेता हूँ, उसके बाद अपना नाश्ता बनाएंगे। अगर आप मल्टीटास्किंग करने में बहुत माहिर हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं हो तो कभी भी कोशिश ना करें एक काम को छोड़कर दूसरे काम को तुरंत करने के लिए, वरना आपके साथ भी यही होगा। समझ में आया? मैं दूध गर्म करके यहाँ बर्तन धो रहा था और बर्तन धोने में ही बिजी रह गया और पता चला इधर दूध उबल गया, गिर गया। क्या कर सकते हैं। तो बर्तन धोने का काम हो गया है और अब बनाता हूँ फटाफट से ओट्स, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे। तो जैसे मैं नाश्ता करके बैठा, मतलब नाश्ता कर ही रहा था, तभी उस समय फटाक से मेरे मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि भाई ऑफिस मीटिंग है। तो जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बैठा, वैसे ही हमारा जो ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर एक मैसेज आया कि ज्वाइन द ऑफिस मीटिंग। उसका करना क्या था, जैसे ही मीटिंग ज्वाइन किया और मीटिंग चलता रहा, कम से कम 2 घंटे मीटिंग चले और अभी बज रहे हैं करीब 1:30। तो अभी जा रहा हूँ मैं फ़िलहाल लंच बनाने के लिए। सो लंच बना के आपसे बात करता हूँ। तो फिलहाल लंच मेरा रेडी है और मैंने बनाया है आज एग फ्राइड राइस। सो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। बट इस मज़े का एक रीज़न भी है कि मैंने एग फ्राइड राइस क्यों बनाया। एक्चुअली क्या है, अभी फ़िलहाल मैं पूरे रूम में अकेला हूँ और जो भी साफ़ सफाई हो सब कुछ मुझे अकेला खुद से करना है। खाना बनाना भी मुझे खुद से है, बर्तन धोना भी मुझे खुद से है। तो अगर मैं 2-3 वैरायटी बनाता हूँ, सपोज़ मैंने दाल, चावल, सब्ज़ी अलग बनाए, तो तीनों चीज़ बनाने के लिए मुझे 3 बर्तन यूज़ करने पड़ेंगे, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि इतने सारे बर्तन में खाना बनाऊँगा तो धोना भी मुझे ही पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है काम। तो इसलिए मैंने सोचा आज कि यार आज एक फ्राइड राइस बनाता हूँ, एक कढ़ाई में कंप्लीट, और उसके बाद फिर क्या करना है, बस थाली में खाना है और बस वही 2 ही बर्तन। तो इसलिए मैंने आज डिसाइड किया कि आज एक फ्राइड राइस बनाएंगे। अब रात को देखते हैं क्या करना है। तो शायद बताया नहीं कि दादा 2 दिन पहले ही निकले हैं अपने घर, तो अभी फ़िलहाल वो जा चुके हैं अगरतला। तो वो अब पता नहीं अभी कब आएंगे, क्योंकि उन्होंने जैसा बताया है कि जब तक लॉकडाउन खुलेगा नहीं और काम स्टार्ट नहीं होगा तब तक वो आएंगे नहीं। तो पता नहीं मैं अकेला कब तक रहूँगा। बट दादा ने बोला था कि जो तीसरा बंदा है जो यहाँ इस रूम में रहता है वो शायद आ जाएगा 12 तारीख तक। तो आई विश कि वो आ जाए 12 तारीख को, तो फिर शायद टेंशन थोड़ी कम होगी, क्योंकि 2 आदमी मिलकर खाना वाना बना लेंगे, धो लेंगे। सो वो टेंशन नहीं है। तो वो रही दादा की कहाँ है, वो ऑलरेडी आके खड़ी है। तो दादा जाने से पहले कुछ बोलना चाहिएगा। सेफ रहो, सुरक्षित रहो, घर से ज़्यादा निकलना मत। ऑफिस शुरू हो जाए तो देख लेना है वो ट्रांसपोर्टेशन का क्या है। और आपका आने का क्या प्लान है? आने का जैसे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। चलो और भाई मिलते हैं फिर दोबारा। हाँ मिलते हैं। तो अगर आप भी अकेले रहते हो, भले ही लॉकडाउन हो या जनरली, तो कुछ चीज़ें तो हैं जो मैं आपको टिप्स शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, उतना ही जगह यूज़ करो जितना आपको ज़रूरत है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 3 रूम है तो आप तीनों रूम में घूम फिर रहे हो ना, बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मैं अपने रूम में रहता हूँ, मैं बस अपना रूम यूज़ करता हूँ और किचन यूज़ करता हूँ और वॉशरूम, बस और कुछ नहीं। मैं इधर ज़्यादा टहलता नहीं। अभी फ़िलहाल मैं
हॉल में हूँ तो चलो हॉल में आ जाता हूँ, थोड़ा सा हवा ववा खाने के लिए, थोड़ा स्पेस ज़्यादा रहता है तो इसलिए जाता हूँ। बाकी और कोई रास्ता मैं जाता नहीं, कहीं किसी रूम में जाता नहीं, क्योंकि अगर किसी भी रूम में जाऊँगा वो गंदगी होगी, और गंदगी होगी फिर उसे साफ़ करना तो टेंशन अलग है। तो इसीलिए पहला टिप्स यही, उतना ही यूज़ करो जितना ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जब आप खाना बनाते हो तो कोशिश करो ऐसा कुछ बनाने का जिसमें कम से कम बर्तन यूज़ हो। क्यों? क्योंकि खाना बनने के बाद जो बर्तन बच जाएंगे, धोना भी उसको आप नहीं है, तो ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। तो इसलिए जितना कम से कम बर्तन यूज हो खाना बनाने में उतना आपके लिए अच्छा है। अब तीसरी टिप्स ये कि ऑब्वियसली आप अकेले हो तो आप सोच रहे हो कि यार आराम से बनाएंगे खाना, आराम से बनाएंगे ना, बिल्कुल नहीं। आपको करना ये है कि उल्टा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाना बना लें, क्योंकि खाना बनाना बहुत ही टफ है और बहुत टाइम टेकिंग है। तो वो काम जितना जल्दी हो सके वो उतना आपके लिए अच्छा है। सो यस, फोर्थ टिप्स, जब आप दिन में खाना बना रहे हो तो कोशिश करो कुछ चीज़ें ऐसी बना दो कि आपको रात में भी यूज हो जाए। जैसे अगर आप रोटी खाते हो तो आप कोशिश करो कि दिन में ही रात के लिए भी बना के रख लो रोटी सब्जी। बट आप दिन में चावल खाते हो और रात में रोटी, जैसे मैं करता हूँ, तो दिन में चावल खाओ फाइन, बट सब्ज़ी अगर आप खाते हो तो सब्ज़ी दिन में बना लो एक्स्ट्रा, ताकि वो रात में भी यूज हो जाए और रात में सिर्फ आपको रोटी बनानी पड़े, इससे आपको सुविधा होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही टिप्स है मेरे पास, और कुछ टिप्स होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल अभी इतना ही है। तो फिलहाल मैंने बहुत बोल दिया, अब मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से भूख, तो मैं जाता हूँ अपना पहले लंच करने के लिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो फाइनली भी मैं काम करके उठा हूँ, देख सकते हैं आप, आज दिमाग का दही हो गया भाई, क्योंकि सुबह से सिर्फ मीटिंग। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको रीज़न बताने वाला था कि मैं इतने दिनों से व्लॉग बना क्यों नहीं रहा था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ठीक एक सप्ताह पहले ऑफिस से मेल आया कि अगले दिन ऑफिस जाना है, मतलब ये संडे को होता था, पिछले संडे की। तो पिछले संडे को मेल आया कि मुझे और मेरे एक और कलीग हैं, उनको दोनों को साथ में ऑफिस आना है। तो एक तो इतने दिन से सोच रहे थे कि यार कब तक घर पे पड़े रहेंगे, बट जैसे ये न्यूज़ सुना कि जाना है ऑफिस, तो ये शॉकिंग था लाइक, क्योंकि 2-3 दिन उससे पहले से सुन रहे थे न्यूज़ में कि बस में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है और लोग फिर भी अभी भी नॉर्मली जैसे बस में पहले ट्रैवल करते थे भीड़ भाड़ में, वैसे ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जैसा सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन के हिसाब से अगर ऐसे लोग नॉर्मली जाएंगे तो डर रहता है कि यार फैल सकता है कोरोना, तो वो काइंड ऑफ डर था। और मेरे पास कोई पर्सनल व्हीकल नहीं है, तो मैंने फिर बात की पहले अपने एचआर से। तो एचआर से बात करने को पता चला कि टीम लीड से बात करनी पड़ेगी। फिर टीम लीड से बात करने के लिए फ़ोन किया, बट उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो मुझे समझ में आया था मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर अगला दिन का वेट करता तो ऑब्वियसली ऑफिस जाना पड़ता, और अगर कुछ बताया नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो मैंने फिर अपने कलीग से बात की जो मेरे साथ जाने वाला था ऑफिस, जिसको मेल आया था। तो उसने बोला कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे नहीं करे। तो मैंने बोला कि भाई ठीक है, एक काम करते हैं, मेल कर देते हैं कि ऐसा ऐसी प्रॉब्लम है, तो फ़िलहाल हम लोग अभी घर से ही काम करेंगे। तो वही मैंने किया, मेल कर दिया। मेल का रिप्लाई तो नहीं आया, बट कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई और किसी ने कुछ बोला भी नहीं कि ऑफिस आना है या नहीं। तो ये हुआ था, और उसकी वजह से फिर एक होता है ना कि लगने लगता है कि यार अगर घर पे फिर ठीक से काम नहीं हुआ तो लोग बोलेंगे, और मेरी शायद उसकी वजह से ऑफिस जाना पड़े। और जैसा कि सिचुएशन चल रहा है अभी कि बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं और दोस्तों के दोस्त भी हैं जिनको मतलब नौकरी से निकाल दिया गया है, ऐसा भी सुना है मैंने। तो काइंड ऑफ वैसा ही डर था जिसकी वजह से मैंने ब्लॉगिंग वगैरह छोड़ दी और काम पे फोकस कर रहा था कि फ़िलहाल अभी काम कर रहा है। तो यही था रीज़न, बस और कुछ नहीं। तो फिर मैंने सोचा, मतलब इतने दिन से वही सोचा था कि क्या करूँ। तो फिर बहुत लोग ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मेरी व्लॉग देखनी स्टार्ट करी थी, तो वो लोग बोल रहे थे कि यार तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा, क्यों नहीं बना रहे। तो मैंने उनको बताया नहीं कि ऐसा कुछ कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला कि बस बनाऊंगा, अभी फ़िलहाल कोई दूसरे कामों में व्यस्त हूँ। फिर 2-3 लोगों से बात हुई, उन्होंने मोटिवेट किया कि यार करो, वो बात की बात है, वो देखा जाएगा जो भी है, बट जो चीज़ स्टार्ट की उसको बंद नहीं करना चाहिए। फिर मैंने भी सोचा यार सही बात है, जो चीज़ स्टार्ट किया उसको ऐसे ही बंद नहीं करना चाहिए, राइट। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि नहीं यार स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने आज वीडियो बनाई है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे दोस्तों की ज़रूरत ज़रूर होती है आपके लाइफ में, जो आपके बुरे टाइम नहीं बोलेंगे इसे, बट किसी भी सिचुएशन में आपके साथ हों, राइट।
अरे अच्छा टाइम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई साथ रहे, हंसे बोले, कुछ ज़रूरी नहीं। बट अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जब रियली आप नीड कर रहे हो कि हाँ कोई आए आपको सपोर्ट करे या फिर कोई आपको मोटिवेट करे, तो वो काइंड ऑफ अच्छा लगता है। तो आई एम ब्लेस्ड। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे ऐसे दोस्त हैं। और दाढ़ी वाड़ी बहुत बढ़ गई है यार, मैंने नोटिस किया है। अब काटने की सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ कि यार कौन काटे अब दाढ़ी वाड़ी, ऐसे भी कौन देखने वाला है। बट एक चीज़ है कि यार आप कोई देखे ना देखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको खुद अच्छा लगना चाहिए कुछ भी आप करो। तो जिस दिन आपको लगे कि नहीं आप कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तो चेंज दैट। तो अब मुझे लगने लगा है कि शायद दाढ़ी मूछ ठीक नहीं लग रही, तो अब इसका थोड़ा इलाज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, कल तो नहीं या संडे को ट्राई करूँगा। तो फाइनली मैं डिनर बनाकर रेडी हूँ और आज मैंने बनाए हैं तड़का और रोटी। और तड़का रोटी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सिर्फ तड़का रोटी बनाई है और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसीलिए। और फिलहाल नहाकर भी मैं आ गया हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गर्मी यार इतनी ज़्यादा है कि पसीने से नहाने से अच्छा है कि यार पानी से नहा लो। तो इसलिए फिर से मैंने दोबारा नहा लिया है। सो अब थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है। तो चलता हूँ मैं फ़िलहाल डिनर करने के लिए। आप भी जाओ, अपना जो काम है काम ख़त्म करो, एंजॉय करो। और मिलता हूँ मैं आपसे फिर से कल की वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय।